स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का संस्कृत का सेकंड लेसन रीड करेंगे। चतुरंगे चमत्कारः, अर्थात चतुरंगे मैंने शतरंज में चमत्कार। शिक्षण बिंदु, ठीक है। द्विगु समास, आज हम इस पाठ के माध्यम से द्विगु समास के बारे में जानेंगे, ठीक है। द्विगु समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, अर्थात जिसके प्रारंभ में शुरू में कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेसन रीड करते हैं, फिर हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे। चतुरंग खेलम हिंदी भाषायाम वयम शतरंज इति कथयामः, ठीक है। चतुरंग खेलम, जो शतरंज का खेल है उसे हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में वयम हम सब शतरंज इति इस नाम से कथयामः मैंने कहते हैं या बोलते हैं। अस्येयम खेल पट्टिका वर्गाकारः चतुष्षष्टिभिः वर्गाकारैः युता अस्ति, ठीक है। जो शतरंज में ये खेल पट्टिका होती है जो शतरंज की, उसमें 64 वर्ग होते हैं, ठीक है। चतुष्षष्टिभिः वर्ग, अर्थात जैसे हम कह देते हैं ना खाने। अस्येयम खेल पट्टिका वर्गाकारा, जो उसकी खेल पट्टिका होती है, आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, वो वर्गाकार होती है, चकोर, ठीक है। चतुष्षष्टिभिः वर्गाकारैः युता अस्ति, ठीक है। 64 खानों से युक्त होती है। सम्प्रति शृणुत कथाम अस्य, ठीक है। अब इसकी शृणुत मैंने सुनिए, कथाम अस्य इसकी कहानी सुनिए। आज हम शतरंज के बारे में जानेंगे, ठीक है। पूरा फारस देशे सीरम नामकः राजा राज्यम करोति स्म, ये प्राचीन काल की बात है। पूरा मैंने प्राचीन काल में फारस देश में सीरम नामक एक राजा राज्य करता था। तस्मै चतुरंग खेलः अतीव रोचते स्म, ठीक है। जो वो राजा था उसको शतरंज खेलना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। अतीव रोचते स्म। एकदा तस्य गुप्तचरः राजानम सूचयति, एकदा मैंने एक बार, तस्य मैंने उसके, गुप्तचरः मैंने जासूस ने, राजानम उस राजा को, सूचयति मैंने सूचना दी, महाराज यद अयम चतुरंग खेलः, जो यह चतुरंग का शतरंज का खेल है, तस्य आविष्कारकः इसके आविष्कारक, अर्थात इस खेल को बनाने वाले, इसका आविष्कार करने वाले, बुद्धिमान सत्पुरुषः बुद्धिमान सज्जन पुरुष, शेषा नामकः, ठीक है। जिस उसने शतरंज का आविष्कार किया था, जिस पुरुष ने, उसका नाम था शेषा, ठीक है। शेषा नामकः अत्रैव अस्माकं नगरे वसति, अत्रैव मैंने यहीं पर, अस्माकं मैंने हमारे, नगरे मैंने नगर में, वसति मैंने रहता है, ठीक है। वो जासूस, उसका गुप्तचर राजा को सूचना देता है, महाराज जिस व्यक्ति ने, शेषा नामक व्यक्ति ने शतरंज का आविष्कार किया था, वह बुद्धिमान सज्जन पुरुष हमारे राज्य में ही रहता है। अहो अरे अयम बुद्धिमान राजकीयम, बुद्धिमान सत्पुरुषः शेषा नामकः अत्रैव अस्माकं नगरे वसति, वह हमारे राज्य में ही रहता है। राजा शीघ्रमेव तम राजसभायाम आनेतुम आदिशन वदति, राजा उस गुप्तचर से कहता है, जासूस से कहता है, शीघ्र ही उस व्यक्ति को, तम मैंने उसको, राजसभायाम राजसभा में, आनेतुम लाने के लिए, आदेश वदति मैंने बोलता है, आदेश देते हुए बोलता है, शीघ्र ही उस व्यक्ति को राजसभा में लेकर आओ। अहो अरे अयम बुद्धिमान राजकीयम पुरस्कारम अर्हति, राजा कहता है वह बुद्धिमान पुरुष राजकीय पुरस्कार के अर्हति मैंने योग्य है। अग्रिमे दिने राजसभायाम, ठीक है। अगले दिन, नेक्स्ट डे, राजसभा में राजा, भवान मनोहरस्य अति अद्भुतस्य चतुरंग खेलस्य आविष्कारकः अस्ति, ठीक है। अगले दिन वो चतुरंग खेल का, उसका शतरंज का आविष्कार करने वाला शेषक नामक व्यक्ति राजसभा में उपस्थित होता है, और राजा उससे कहता है, पूछता है, भगवान आप मनोहर, ठीक है, मन को अच्छा लगने वाले, मनोहारी, अति अद्भुतस्य, अति अद्भुत
चतुरंग खेलस्य आविष्कारकः अस्ति। चतुरंग खेल के आविष्कारक हैं। अतः राजकोषात् भवते पारितोषिकम प्रदातुम इच्छामि। ठीक है, वो राजा उससे कहता है अतः इसलिए राजकोषात् राज खजाने से, ठीक है, भवते आपके लिए पारितोषिकम यानी कि पुरस्कार या इनाम प्रदातुम इच्छामि मैं देना चाहता हूँ। भवान स्वेच्छया धनादिकम कथितुम अर्हति। ठीक है, वो राजा से कहता है उस व्यक्ति से, शेषा से, भवान आप स्वेच्छया मैंने अपनी इच्छा के अनुसार धनादिकम जितना भी आप धन चाहते हो, ठीक है, कथितुम अर्हति कह सकते हो। ठीक है भाई, आपको पुरस्कार में जितना भी धन या जो भी कुछ चाहिए आप वो हमें बता सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, शेषा, फिर शेषा कहता है राजा से, चतुरंग खेल संबंधे भवान पारितोषिकम यच्छति। चतुरंग खेल के संबंध में, ठीक है, भवान आप पारितोषिकम मैंने इनाम यच्छति मैंने देना चाहते हैं। किंतु अक्षम्यता महाराज, वो शेषा नामक व्यक्ति राजा से कहता है महाराज अक्षमा कीजिए, अहम तो संख्याम न जानामि, मैं तो संख्याएं नहीं जानता हूँ, अर्थात मुझे गिनती ही नहीं आती है। केवलम चतुरंग खेलम एव जानामि, मैं सिर्फ शतरंज का खेल ही जानता हूँ। तदनुसारम प्रथम वर्गात आरभ्य। ठीक है, तद अनुसार मैंने उसके अनुसार प्रथम वर्गात पहले वर्ग से आरभ्य मैंने शुरू करके, ठीक है, जैसे वो पहला खाना है उसका शतरंज का, वहाँ से शुरू करके आरंभ करके चतुष्षष्टि वर्गम यावत 64वें वर्ग तक खाने तक क्रमशः, ठीक है, क्रम से एकतः आरभ्य, एक से आरभ्य मैंने आरंभ करके द्विगुणान द्विगुणान दुगने दुगने, ठीक है, गोधूम कणान, ठीक है, जैसे गेहूं के दाने होते हैं ना उसको बोलते हैं हम गोधूम कणान, गेहूं के दानों को मह्यम यस्तु मेरे लिए या मुझको दीजिए। ठीक है, वो शर्त रखता है शेषा, राजा से कहता है भी मुझे संख्या नहीं आती है, न ही गिनती आती है, मैं सिर्फ शतरंज खेलना ही जानता हूँ। आप मुझे शतरंज के प्रथम वर्ग से शुरू करके 64वें वर्ग तक, ठीक है, एक से शुरू करके 64वें वर्ग तक गेहूं के कणों को दुगना दुगना करके दीजिए। किंतु एकाम प्रतिज्ञाम करोतु, शेषा राजा से कहता है किंतु आपको एक प्रतिज्ञा करनी है। भवान यदि भवान तथा कर्तुम न शक्ष्यति तदा राजसभायामेव अक्षमा याचनाम करिष्यति। ठीक है, शेषा राजा से कहता है यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो आपको, ठीक है, राजसभा में ही अक्षमा याचना करनी पड़ेगी, अर्थात सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राजा अक्षुब्ध भूत्वा, ठीक है, राजा खिन्न होकर, राजा ऐसी बात सुनकर खिन्न हो जाता है। किम माम साधारण अन्नम याचते भवान, क्या आप मुझसे इतना सा, मतलब ये बहुत कम अन्न है तो साधारण अन्न की बात है, इतना सा अन्न चाहते हैं। राज भंडारे सर्वासाम प्रजानाम कतिपय वर्ष आहारम इतः गोधूमराशि ही अस्ति। राजा उससे कहता है शेषा से, हमारे राज भंडार में सर्वासाम प्रजानाम सारी प्रजा के लिए कतिपय वर्ष आहारम इतः, ठीक है, बहुत सारे वर्षों के लिए खाने योग्य गोधूम राशि अस्ति अनाज है। यद्यपि इदम अस्माकं प्रतिष्ठानुकूलम न अस्ति। राजा कहता है यद्यपि यह मेरी प्रतिष्ठा के, ठीक है, अनुकूल नहीं है, तथापि फिर भी वयम दास्यामः, हम आपको देंगे, जैसा आपने हमसे मांगा है उसी के अनुसार। भवद इच्छानुकूलमेव कृष्यामः, हम आपकी इच्छा के अनुकूल ही करेंगे। राजगणकः भवद इच्छितम साधारणम गोधूम राशिम कलित्वा शीघ्र में प्रेषिष्यति। ठीक है, जो
राजगणक है अर्थात खजांची, राजा का खजांची है। भवद इच्छितम, आपकी इच्छा के अनुसार साधारण गोधूम राशि, साधारण गेहूं के दानों को कलित्वा मैंने गिनकर शीघ्र में मैंने शीघ्र ही प्रेषिष्यति आपके पास भेज देंगे। शेषा मनसी हसन निर्गस्ती, शेषा मनसी मैंने मन में, हसन मैंने हंसते हुए, निर्गस्ती मैंने वहाँ से निकल जाता है, राज दरबार से बाहर निकल जाता है। राजगणकः खजांची, ठीक है। फिर खजांची राजा से कहता है, महाराज किमिदम भवान प्रति जानाति, क्या आप इसका परिणाम जानते हैं। अनेन विधिना यह गोधूम राशि भारः भविष्यति, ठीक है भाई, इस विधि से गेहूं के दानों को जो भार होगा, उसका वजन होगा, क्या आप इसके परिणाम के बारे में जानते हैं, वो कितना होगा अनाज। सह सर्वथा प्रबंधितुम अशक्य, ठीक है भाई, इस विधि से जितना अनाज होगा उसका प्रबंध करना सर्वथा मुश्किल है, अर्थात असमर्थ है। इतना अनाज तो पृथ्वी पर भी पैदा नहीं होता है। सह भूमंडले अपि न स्यात्, वह भूमंडले मैंने पृथ्वी पर भी न मैंने नहीं स्यात् मैंने है। तर्हि अस्माकं राजभंडारस्य तु का वार्ता, तर्हि मैंने तो, अस्माकं मैंने हमारे, राजभंडारस्य मैंने राज भंडार की, खजाने की तो बात ही क्या, ठीक है। इतना अनाज हमारे गोदाम में भी नहीं है और न ही पृथ्वी पर इतना अनाज पैदा होता है। राजा किम वदति भवान, ठीक है, राजा उससे कहता है खजांची से, किम वदति भवान, आप क्या कह रहे हैं। कथम एतत्, ऐसा किस प्रकार, ठीक है। तो राजगणकः, वो खजांची कहता है, प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो सच्चाई होती है उसको परिमाण की आवश्यकता नहीं है। पश्यतु भवान, आप ही देखिए। प्रथमे वर्गे एकः, ठीक है, जो पहला वर्ग है खाना है उसमें एक, द्वितीय द्वौ, दूसरे खाने में वर्ग में दो, तीसरे में चत्वारः, ठीक है, तीसरे वर्ग में चार, चतुर्थे अष्टम, ठीक है, चौथे वर्ग में 8, पांचवें में षोडश मैंने 16, षष्ठे छठे में द्वात्रिंशत् यानी कि 32 और सप्तमें सातवें वर्ग में चतुष्षष्ठी 64, अष्टमें अष्टाविंशत्यधिकम शतम, ठीक है, 100 से 28 अधिक 128, ठीक है। इतने दाने गेहूं के दाने होंगे। ये सिर्फ शुरू के 8 वर्ग की बात है, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे उसको, पहले में 1, फिर उसका दुगुना 2, फिर 4, फिर ऐसे 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है। तो गोधूम कणाः प्रथम पंक्तौ भवन्ति, ठीक है, जो गेहूं के दाने हैं वो पहली पंक्ति से शुरू करेंगे तब वह इतने होंगे। यदि तेषां भारः 10 ग्रामम इतः भवेत्, ठीक है। यदि तेषां मैंने उनका, भारः मैंने वजन, 10 ग्रामम इतः 10 ग्राम भी हुआ, तदा तो द्वितीय पंक्तौ, दूसरी पंक्ति से, दूसरी लाइन से, क्रमशः क्रम से, ग्राम मानेन, ग्राम के हिसाब से, जैसे अगर हम 128 दानों का वज़न करें, अगर उनका 10 ग्राम भी वज़न हुआ तो दूसरी पंक्ति में हम जब शुरू करेंगे तो उसका दुगुना होगा, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, ऐसे, ठीक है। विंशति ही, ठीक है, ग्राम मानेन विंशति ही मैंने 20, चत्वारिशत् 40, 80 ही 80, षष्ट्यधिकम शतम 160, विंशत्यधिक 63 320, चत्वारिशत् अधिका षट्शती 640, ततः 80 द्वादशशती 1200 से 80 अधिक 1280, अष्टमे च वर्गे 2560 ग्राम इतः, ठीक है, 2.5 किलो से 60 ग्राम ज़्यादा। आसन मानेन, ठीक है, उसके अनुसार, उसको तोलने के हिसाब से शारद द्वयम किलो भारः भवति, ठीक है, शारद द्वयम मैंने 2.5 किलो भारः भवति। द्वितीय पंक्ति में लास्ट में जो 16वें वर्ग में वो उसका वजन होगा 2.5 किलो। फिर वारम वारम, बार बार, क्रमशः क्रम के अनुसार
एवं क्रियमाणे, ऐसा करने पर अंततः, अंत में, लास्ट में, क्विंटला नाम न सहस्त्रम, ठीक है, न हजार, न अयुतम, न 10,000, न लक्षम, न लाख, न व कोटि, न करोड़, न च अर्बुदम, अर्थात न खरब, अपितु तस्माद अपि, अर्थात उससे भी, तस्मादपि परह, उससे भी परे, यह भार भवति, जो भार या वजन होगा, सह एकस्मिन् वर्षे, वह एक वर्ष में, कदाचित कभी भी, भूमंडले मैंने इस पृथ्वी पर, अपि न प्ररोहति मैंने पैदा होता है। राजा हंत, राजा सोचता है, हंत मैंने मारा गया, न अन्य मार्गः, अर्थात मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्यम, ठीक ही कहा है। सह सन्यासी बुद्धिमान स्वाभिमानी रत्नरूपः अवश्यमेव राजकार्ये नियोजितुम योग्यः, जो वह सन्यासी अर्थात शेषा नामक व्यक्ति के बारे में राजा कह रहा है, वह सन्यासी बुद्धिमान है, स्वाभिमानी है और रत्न रूप है, अवश्य ही राजकार्य में लगाने के योग्य है, ठीक है, उसको हमें अपने राजकार्य में नियुक्त करना चाहिए। योग्य है मानम अर्हति, वह राजकार्य में लगाने योग्य है। यतः, क्योंकि विदवत्व च नृत्वम च नेव तुल्यम कदाचन, ठीक है, यहाँ पर एक श्लोक है, विदवत्व च नृत्वम च नेव तुल्यम कदाचन, ठीक है, जो विद्वान पुरुष होता है और एक राजा होता है, नेव तुल्यम कदाचन, वे कभी भी तुल्य नहीं होते हैं, अर्थात वो उनकी बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्वान पुरुष सर्वत्र पूज्य होता है, ठीक है, वो कहीं भी चला जाए, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, वहाँ उसकी पूजा होती है, लेकिन जो राजा होता है वो सिर्फ अपने राज्य में ही पूजनीय होता है। सब देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है, सब देश मैंने अपने देश में, पूज्यते मैंने पूजा जाता है राजा, ठीक है, जो राजा होता है वो अपने देश में ही पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान व्यक्ति है उसकी सभी जगह पर पूजा होती है। परस्मिन् दिने राजा स आदरम शेषाम अक्षमाम याचते, अगले दिन राजा स आदरम, आदर के साथ, शेषा से अक्षमा याचना करता है, अर्थात उससे अक्षमा मांगता है। तम सब सभायाम सभा रत्न रूपेण च नियोज्यति, और उसको, शेषा को, सब सभायाम मैंने अपनी सभा के रत्न रूपेण, रत्न रूप में नियोजित करता है, अर्थात उसको अपनी सभा का रत्न रूप में उसकी नियुक्ति करता है। लोक कथाया संक्षेपः, ठीक है, अभी हमने ये कहानी पढ़ी और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड में करेंगे।